हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपका बात करेंगे नए चैप्टर की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसा हम अपने चारों ओर अगर देखते हैं सराउंडिंग में, तो प्लांट, ट्री, एनिमल्स, बर्ड, माइक्रोब्स और अदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग चारों ओर दिखाई देते हैं। तो अब इसी विषय में हमें पढ़ना है कि क्या होता है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और वो कैसे सरवाइव करते हैं अपने चारों ओर। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है हमें कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म वो होता है, लिविंग थिंग होता है, जो आपका एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े एलिफेंट तक को हम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं कुछ एरिया में, और अलग अलग एरिया में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपका। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो प्लांट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और पीजन। प्लांट भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो डॉग की तरह या पीजन की तरह इधर से उधर मूव नहीं करते, बट वो ग्रो करते हैं, इस वजह से हमें पता चलता है। जबकि अदर हैंड कार और बस की बात करें तो वो चलते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, उनमें आपका जान नहीं होता जब तक हम उसे चलाएं ना। दूसरा अगर बात करें लिविंग थिंग की, तो लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग थिंग सेल से बने होते हैं, और लिविंग थिंग जो होता है वो आपका फूड को ईट करते हैं, उससे एनर्जी गेन करते हैं आपका। लिविंग थिंग ग्रो एंड डेवलप, लिविंग थिंग आपके ग्रो भी करते हैं और साथ ही डेवलप भी करते हैं। और लिविंग थिंग प्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मतलब अपनी तरह एक और पैदा करते हैं आपका। और लिविंग थिंग अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, और लिविंग थिंग अपने इन्वायरमेंट मतलब अपना पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। ठंडी की मौसम में वो अपने बॉडी को कपड़े पहनते हैं, जैसे हम हैं तो हम कपड़े पहनते हैं, ठंडी के मौसम में स्वेटर पहनते हैं जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें आपके। और लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट और स्टिमुलाई, लिविंग थिंग हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब आपका उत्तर देते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के उसमें। अगर ठंड लगती है तो उन्हें फील होता है, महसूस होता है, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपका। अब चलते हैं एडॉप्टेशन पे। एडॉप्टेशन होता क्या है? तो एडॉप्टेशन का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक फीचर जो प्रेजेंट होता है, जो उस ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को किसी भी इन्वायरमेंट पे रहने के आपके क्या लायक बना दे, तो उसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं। एडॉप्टेशन मतलब होता है खुद को उसके अनुसार क्या करना, ढाल लेना। अगर बात करें अगर हम एनिमल्स की अलग अलग जगह की, जैसे आपका पोलर बियर जो है वो ठंडी जगह पर रहता है, और अगर दूसरे जानवर की बात करें जैसे टाइगर, वो आपका गर्मी और ठंडी दोनों जगह पे रह सकता है आपका। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह आपके रहते हैं। और एडॉप्टेशन के आधार पर अगर आगे पढ़े तो आपको हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। अब हैबिटेट होता क्या है? तो हैबिटेट की अगर बात करें तो द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मतलब वो सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी सर्वाइव करती है, मतलब जिंदा रहती है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं आपके। और अगर बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट पे ही क्या होता है, डिपेंड होता है कि कैसे उसको फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, शेल्टर मिलेगा। ये सारी चीज़ें उसके हैबिटेट पे ही आधारित होती है। हैबिटेट का मतलब होता है उसका घर, कहाँ वो रहता है। और कई सारे सेवरल काइंड के प्लांट और एनिमल्स शेयर करते हैं सेम हैबिटेट को आपका। और हैबिटेट को अगर देखा जाए तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें तो जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ हैबिट, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट मतलब कि जो सजीव हैं, जिनके अंदर जान है आपका, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे प्लांट और एनिमल्स आपके क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। जबकि एबायोटिक में हम लोग बात करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, जो एबायोटिक में आपके आते हैं, जैसे रॉक्स है, सॉइल है और एयर और वाटर है। ये सारे आपके क्या है, नॉन लिविंग थिंग आपके हैं, और ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट में। अब बात करते हैं आपका क्या हैबिटेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? तो जो प्लांट और एनिमल्स आपके लैंड पे होते हैं और रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डिजर्ट है, कोस्टल और माउंटेन रीजन, जो भी कुछ है, ये सारे आपके
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाते हैं। दूसरा है आपका एक्वाटिक हैबिटेट। तो वो हैबिटेट मतलब वो प्लांट और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं। जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, ओशन हो गया, इसके अलावा आपका फिश हो गया, ये सारे कहाँ रहते हैं? आपके पानी के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं आपका। अब हैबिटेट के आधार पे हम लोग पढ़ने वाले अलग अलग एनिमल्स के बारे में, वो कैसे अपने को सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैमल की बात करेंगे। तो कैमल आपका राजस्थान में रहता है, इसको शिप ऑफ द डिज़र्ट भी कहा जाता है। तो वो कैसे राजस्थान में उतनी गर्मी में कैसे सर्वाइव कर पाता है? तो सबसे पहले तो उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिससे क्या उसे प्रोटेक्शन मिलता है किसी सैंड से, बालू से। अगर बालू गर्म होता है तो भी उसे उतना एहसास नहीं होता है। और ये जो है एक्सक्रीट मतलब काफ़ी स्मॉल अमाउंट में आपका यूरिन निकालता है आपका, इसीलिए ज़्यादा उसको वाटर का लॉस नहीं होता आपके वजह। और दे डू नॉट स्वेट, और ये जो है ज़्यादा आपके क्या करते हैं, इनको पसीना नहीं होता है। और कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं आपके क्या, बिना पानी के। कुछ ही पानी पिएंगे फिर भी ये जिंदा आपके रह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं आप फिश की, जो पानी में रहता है आपका। तो फिश की जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन से बॉडी होती है, जो उसे एक जगह से मूव करने में दूसरी जगह जाने में मदद करती है। और उसकी बॉडी के ऊपर आपका स्लिपरी स्केल पाया जाता है, और जिसके कारण उसे क्या होता है, काफ़ी अच्छे से वो पानी में तैर पाता है। दूसरा, इसके गिल्स जो होते हैं जो मदद करते हैं उसको क्या, ऑक्सीजन को क्या करने में, पानी से आपका कैप्चर करने में, ताकि वो पानी से आराम से ऑक्सीजन को क्या कर पाता है, आपका सांस ले पाता है। दूसरा, इसके फ्लैट्स फिन्स जो होते हैं और टेल्स होते हैं उसे चेंजिंग डायरेक्शन करने में आपके क्या करते हैं, मदद करते हैं आपका। माउंटेन अगर रेंज की बात करें आपका, तो माउंटेन रेंज में जो होते हैं आपके, तो माउंटेन रेंज की जो ट्रीज़ होते हैं उनके कोन शेप्ड होते हैं, आप क्या बोलते हैं उनके ऊपर, और उनके ब्रांचेस जो होते हैं स्लोप लाइक होता है, और निडिल लाइक उनके लीव्स होते हैं। जब भी बारिश होती है, स्नो गिरता है, तो वहाँ से वो स्लाइड कर जाते हैं आपके उनके किससे, लीफ से, और कोन शेप होने के कारण, जिससे वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं आपके। अब इन सब में जो रहते हैं माउंटेन एरिया में जो जानवर रहते हैं उनके फर्स मतलब क्या, उनके जो खाल रहती है वो काफ़ी मोटी रहती है, जो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं कोल्ड से। जैसे स्नो लियोपार्ड रहता है, उसे आपका आराम से प्रोटेक्शन मिलता है आपका। इसके अलावा यहाँ पे जो गोट रहती है, माउंटेन गोट, उसके स्ट्रॉन्ग होप्स रहते हैं जो उसको मदद करते हैं रन करने में, दौड़ने में, रॉकी क्या सरफेस पे आराम से। प्लांट में अगर बात करें तो पाइन, माउंटेन गोट, याक, सिप, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके यहाँ पे होते हैं। और याक के यहाँ आपके लॉन्ग हेयर होते हैं जो इसे वार्म मतलब गर्म रखने में मदद करते हैं आपके। अब ग्रास लैंड की बात करते हैं। ग्रास लैंड में जो जीव रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो अगर बात करें लायन की, तो लायन जो है ग्रास लैंड में रहता है। इसका जो होता है आपका कलर जो होता है बॉडी का, वो लाइट ब्राउन होता है, जो उसे मदद करता है हाइड करने में, किसमें, ग्रास लैंड में। और इसके कारण वो छुप के अपने प्रे को मतलब शिकार को कैप्चर करता है आपका, और उसे खा पाता है आराम से। डियर भी इसी ग्रास लैंड में रहता है। डियर के जो दांत होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और वो किसी भी प्लांट के स्टेम्स को आराम से खा पाता है। और इसकी लंबी कान जो होते हैं वो दूर की चीज़ों को भी सुनने में क्या मदद करती है। जब उस पर कोई हमला करता है तो उसे ऑल डायरेक्शन से डेंजर का पता चलता है, और वो तुरंत वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है आपका। और इसके अलावा यहाँ एलिफेंट, जिराफ, लायन और भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं। अब बात करते हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में। रेन फॉरेस्ट में कौन कौन रहता है। तो रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर आपके मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका पानी बरसता है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एनिमल्स लाइफ रीच होती है आपकी। तो इसीलिए मैमल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स आपके यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट जो होता है काफ़ी आपका क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड दोनों रहता है, और किसी भी एनिमल्स को लर्न अडॉप्ट करने या सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका। अब पोलर हैबिटेट की बात करें, पोलर रीजन पे कैसे लोग रहते हैं। तो पोलर रीजन काफ़ी ज़्यादा आपका ठंडा रहता है, विंडी रहता है। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं ज़्यादातर वो कार्निवोरस रहते हैं, और उनके फर जो होते हैं, आपके खाल काफ़ी मोटे रहते हैं, ताकि वो कोल्ड से बच सके और कोल्ड में सर्वाइव कर सके। ये यहाँ का जो है ज़्यादातर एनिमल्स, सम ब्लेंड इन आइस एंड सम में हाइबरनेट इन द
कोल्डेस्ट मंथ। कुछ तो एनिमल जो होते हैं वो आइस में अपने आप को बेंड कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब वो 6 महीने के लिए सो जाएंगे, जब ज़्यादा ठंडी आपकी पड़ेगी उसके बाद उठते हैं। और यहाँ के एनिमल जैसे पोलर बियर है, रेन डियर है, पेंगुइन यहाँ पे आपके रहते हैं आपके। अब मरीन हैबिटेट की अगर बात करें, मरीन हैबिटेट में कौन कौन रहता है, मतलब कि सीज और ओशियन की अगर बात करें तो यहाँ पे वाइड वैरायटीज़ ऑफ क्रिएचर पाए जाते हैं और आपके कई सारे पॉपुलेशन में आपके पाए जाते हैं। और मरीन के जो एनिमल्स होते हैं जैसे वेल है आपका, वो ज़्यादा दूरी तक आपके क्या चल पाती है आपकी किस में, आपके सीज में, और इनकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेंज होती रहती है आपका। अब सर्वाइव ये कैसे कर पाते, इनकी बॉडी जो होती है ज़्यादातर ओशन में रहने वाले बॉडी एनिमल्स की वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसके कारण वो आराम से तैर पाते हैं और गिल्स होने के कारण वो आराम से क्या सांस ले पाते हैं। ऑक्टोपस लेकिन इनमें से जो होता है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ नहीं होती है, वो इसीलिए डीप सी में आपका क्या रहता है और मूव करने के लिए वो अपने टेंटिकल्स का यूज़ करता है। जबकि वेल के पास गिल्स नहीं होता है तो उसके पास ब्लो होल्स रहता है, जिससे वो अपना सांस लेती है और आराम से आपका तैर कर पाती है।